द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओंकार ममलेश्वरम। ओंकार में ममलेश्वर नाम का, जिसको परमेश्वर भी कहते हैं, वह चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। श्री सूत जी महाराज ने इनका वर्णन किया है। शिव पुराण में कथा आती है कि ओंकारे परमेश्याख्यम लिंगम आसीत् यथा द्विजाः तथा वक्ष्यामि वह वृत्त्या सूयतां परमर्षयः कस्मिंश्चित् समये चात्र नारदो भगवान् मुनिः गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा सिसीवे परभक्तिमान्। ये कथा आती है कि एक समय परम भक्त, जो भक्तों में अग्रगण्य है, भक्त शिरोमणि है, श्री नारद जी महाराज, वे गोकर्ण नामक शिवलिंग के समीप उन्होंने आराधना किया, उनकी सेवा की। और सेवा करने के बाद श्री नारद जी महाराज को लगा कि अब मैं आगे बढ़ूं, और वहां से श्री नारद जी महाराज विंध्य पर्वत पर चले आए। और विंध्य पर्वत पर आकर के बड़ा मनोरम स्थान विंध्याचल पर्वत, उसी पर्वत के ऊपर उन्होंने अपनी आसन लगाई। आसन लगा करके भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। बड़ा एकांत था, क्या मनोरम दृश्य, सुंदर सुंदर वृक्ष, झरने, पर्वत, मंद सुगंध हवाएं चल रही थी। मन लग गया शिव जी की आराधना में, शिव जी की आराधना करने लगा। एक दिन नहीं, कई दिनों तक के आराधना भगवान शंकर की श्री नारद जी महाराज करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जो उस विंध्य पर्वत में थे, सब नारद जी के दर्शन करने आते, शिव जी की आराधना में शामिल होते, प्रार्थना करते, परिक्रमा करते। जितने थे सब मिलने के लिए आए। परंतु विंध्याचल पर्वत अहंकार के कारण पहले तो मिलने नहीं आया। नारद जी ने सोचा कि अच्छा, अहंकार आ गया है। फिर किसी तरह से मिलन हुआ, और जब मिलने के लिए जब आए, जब सब आ गए तो अंतिम में सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो आए। नारद जी से पूछा, महाराज क्या कर रहे हैं? नारद जी ने बताया कि भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, क्योंकि शिव जी की आराधना के बिना कोई फल की प्राप्ति होती नहीं है। भगवान शिव की आराधना ही मुख्य आराधना है, जिनकी आराधना सब लोग करते हैं, वही आराध्य है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम, वही आत्मा है, उनकी आराधना मैं कर रहा हूं। तो अहंकार के कारण विंध्याचल कहने लगे, महाराज मुझको क्या आवश्यकता है शिव की आराधना की? अरे मेरे पास तो सब कुछ है। मयि सर्वं विद्यते च न न्यूनम हि कदाचन। महाराज कोई कमी हो तो हम आराधना करें, जिससे उनकी प्राप्ति हो। हमारे पास तो सब कुछ भरा पड़ा है। नारद जी ने सुना, अच्छा, जो देने वाले दाता है और रानी है, अर्थात उनको दृष्टि गोचर करके आप ये बात कह रहे हैं। आपको इतना अहंकार आ गया कि आप शिव जी की आराधना को भी एक तरफ कर दिया, इसलिए कि मेरे पास सब कुछ है। अरे उन्हीं शिव जी का तो दिया हुआ है, उनकी कृपा से ही तो कोई देवता आकर के प्रदान करते हैं। शिव जी की जब कृपा होती है तब भगवान विष्णु, श्री ब्रह्मा जी, श्री गणेश जी महाराज, भगवती जगदम्बा, शक्ति, ये सब उन्हीं के द्वारा ही काम करते हैं। इंद्रियां काम करती हैं, सब उन्हीं के द्वारा काम करती हैं। और आपको इतना अहंकार हो गया है, मेरे पास सब कुछ है, अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हो। मैं भी जब आराधना कर रहा हूं, क्या मेरे पास नहीं है?
पर जो कुछ मेरे पास है वह सब भगवत कृपा से है। तब नारद जी महाराज को दया लग गई कि इतने दिन तक मैं विंध्याचल पर्वत पे रहा हूं, कैसे तोड़ूं इसके अहंकार को, क्योंकि जब तक के अहंकार जीव पे है तब तक के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक के कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार ऐसा घेरा है, ऐसा बड़ा गांठ रोग है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये दुखद डमरुआ है, रोग है। और अहंकार जब तक रहता है तब तक के आपको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। आज जैसे कोई जलाशय में कुंभ रखा हो और कुंभ ये मान ले कि मुझ में ही जो जल है वही जल है, अपने आप को घेरा मान ले, परंतु विचार करने में पता चलेगा कि जैसा बाहर अंदर जल भरा हुआ है वैसे ही बाहर जल है। तो जैसे कुंभ फूटता है, फूटा कुंभ जल जल ही समान, जो बाहर का जल और अंदर का जल, घटाकाश और जो बाहर का आकाश जैसे बराबर हो जाता है, वो जब तक के कुंभ रूपी वो आवरण है, वो घेरा है, कंबु ग्रीवावान, तब तक ये अहंकार रहता है। और जैसे अहंकार टूटा तो सब एक हो जाता है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही अहंकार है, इसीलिए कहा गया है अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूप मुपद्यते। अहंकार रूपी घेरा जब तक के टूटेगा नहीं, उस ग्रह से जब तक के निकलेंगे नहीं, तब तक के अपने स्वस्वरूप का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता। अपने स्वस्वरूप के ज्ञान करने के लिए अहंकार के घेरे से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। नारद जी को दया लगी, नारद जी ने कहा इतना अहंकार, इतना गर्व है, और भगवान गर्व तोड़ने वाले, गर्व वालों को भगवान नहीं मिलते। गर्व न कीजिए बाबरे प्रभु गर्व पहाड़ी। दया लग गई नारद जी महाराज को, और नारद जी ने सोचा कि कैसे इनके अहंकार को तोड़ूं। ला विदया कोमल चित संता, संत हैं, कोमल हृदय के हैं। तो सोचा इतने दिन तक क्या आराधना किया हूं, भगवान के भक्त है, तो किसी कारण बस अहंकार आ गया है। तो उन्होंने विंध्याचल से नहीं कहा कि शिव जी की आराधना करो, क्या करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विंध्याचल ठीक है, आप तो बहुत बड़े हो भाई, परंतु एक ऐसा पर्वत को मैं जानता हूं जो तुमसे भी बड़ा है। आज तक के उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े देव ऋषि यमलात्मा महात्मा भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसा एक बहुत विशाल पर्वत है। विंध्याचल ने कहा महाराज कौन सा ऐसा पर्वत है जो मुझसे भी बड़ा है? हाँ, ऊंचाई में तुमसे भी बड़ा है, बहुत ऊंचा है। नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। इस पर्वत के ऊपर भगवान सूर्य के रथ का एक तरफ उनका आरा रखा रहता है, दूसरे चक्का है। एक तरफ तो भगवान सूर्य का चक्का है और दूसरे तरफ का जो उनका सूढ़ है, राड है, वो रखा रहता है सुमेरु पर्वत में। उन्हीं के चारों तरफ भगवान सूर्य भ्रमण करते हैं। इतना ऊंचा है, सब आराधना करते हैं। और ये कहे बिना बजाय श्री नारद जी महाराज वहां से निकल गए। अब तुम सोचते रहो कि तुमसे भी बड़ा कोई है, शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है कि तुमसे भी बड़ा है, सोचते रहो। विंध्याचल विचार करने लगा, अच्छा मुझसे भी बड़ा, मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे से भी बड़े कोई है। तो मेरी पर्वत, नारद जी ने अहंकार तोड़ने के लिए वचन कहे और निकल गए। तब जब सोच और विचार जब किया, तब विंध्याचल को लगा हो मेरे को अहंकार आ गया था, और शायद अहंकार को ही तोड़ने के लिए नारद जी ने ये किया है। और इस अहंकार के कारण मैंने शिव जी का अपराध किया है, क्योंकि नारद जी शिव जी की आराधना कर रहे थे, और मैं इसी अहंकार के कारण उनको ऐसा कहा कि मेरे पास क्या है, अर्थात मैं शिव जी की आराधना से वंचित रह गया। नारद जी जैसे भक्त मेरे पास आए थे,
आराधना भी की और शिव जी से मैं वंचित रह गया। अपने आप को धिक्कारने लगे, विचार करने लगे, क्या करूं, कहाँ करूं, कैसा करूं। गुरुजनों से पूछा, ऋषियों से पूछा, महात्माओं से पूछा। तब उनको लगा कि अब मैं शिव जी की आराधना करूंगा। शिव जी से मैं, नारद जी ने कहा, देखो तुमको ये अहंकार हो गया है, ये तभी हटेगा जब तुम शिव जी से, क्योंकि जिसका अपराध होता है क्षमा उन्हीं से मांगी जाती है। तुम मेरा अपराध नहीं किए हो। हे विंध्याचल, आपने भगवान शंकर का अपराध किया है और इसीलिए क्षमा याचना भी भगवान शंकर से आपको मांगनी चाहिए। कहा महाराज कहाँ जाऊं, कैसे आराधना करूं? तब श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग पे उन्होंने चलना प्रारंभ किया और वहां से ओंकारेश्वर आ गए। और ओंकारेश्वर आकर के उन्होंने भगवान शंकर का नित्य निरंतर आराधना उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और पार्थिव शिवलिंग का चकार च पुनस्तत्र शिव मूर्तिं च पार्थिवम, पार्थिव शिवलिंग उन्होंने बनाई और पार्थिव शिवलिंग बना करके आराध्यम च तथा शंभु षड्मासम च निरंतरम, 6 महीना तक के लगातार निरंतर उन्होंने आराधना प्रारंभ कर ली। और जैसे उन्होंने आराधना किया भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, उतने में ही भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, भोले बाबा है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रसन्न पार्वती पति स्वरूपम दर्शयामास दुर्लभम योगिनाम अपि, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनिंद्र मलात्मा महात्मा को जो दुर्लभ है वह दुर्लभ दर्शन उसी पार्थिव शरीर से, पार्थिव शिवलिंग से प्रकट होकर के विंध्याचल पर्वत को उन्होंने दिया है। विंध्याचल बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की है। भगवान शंकर ने कहा, भूत भवन ने कहा कि अपराध हो जाता है, आपने क्षमा याचना की है इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, बताइए आप क्या चाहते हो? तो कहा महाराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, किम करोमि यदि तस्मै वरदानम भवेत् शुभम मद दत्तम पर दुखाय परदानम यथा। नहीं हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सदा सदा यही विराजित हो जाइए और जो दुखी होंगे उन दुखी जीवों की आप रक्षा कीजिए। जो यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे उनको आप प्रसन्न करिए, उनके दुख को दूर कीजिए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा। और भगवान शंकर यत् श्रुत्वा देव वचनम प्रसन्नम परमेश्वरः, और वहीं पे भगवान परमेश्वर के रूप में, ओंकार नाम का पहले से शिवलिंग तो था ही इसलिए ओंकार उनका नाम था, पर दूसरे परमेश्वर के रूप में वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ओंकारम अमलेश्वरम, उसको अमलेश्वर भी कहते हैं, वही शिवलिंग चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर के जो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं उन सबको भुक्ति और मुक्ति, भक्ताभीष्ट प्रदौ शोभौ, भक्ताभीष्ट प्रदौ शोभौ, भुक्ति मुक्ति प्रदौ रुजाः, और भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान भगवान शंकर कर रहे हैं। इसलिए जरूर दर्शन करने जाएं। जो जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंततः परम पद की उनकी प्राप्ति होती है। इस तरह से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है।